प्रधानमंत्री ने पीएम इवेंट नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की, जहां पर उनके कार्यक्रम में सुनने आने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। को लेकर जो कार्यक्रम हुआ 25 दिसंबर को, उसमें 8 करोड़ मतलब इतनी जल्दी किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिए। आप देख ही रहे हैं कि चुनाव में नेता अपना व्यक्तिगत मीडिया लॉन्च करता है, चुनाव खत्म होते ही वो चैनल भी गायब हो जाता है। जब 2016 के साल में माननीय ट्रंप साहब जीत कर आए और मीडिया को ही फेक न्यूज कहने लगे, क्योंकि वहां का मीडिया ये देख रहा था कि किस तरह से मीडिया के समानांतर एक आभासी मीडिया खड़ा कर फेक न्यूज का जाल बिछाया गया और चुनाव के नतीजों को जरूरी मुद्दों से भटकाकर किसी और दिशा में ले जाया गया, जिसके आधार पर नतीजे तय होते। तब कोई 200-250 पत्रकारों ने पत्र लिखा कि आप हमारे साथ इस तरह से जो धक्का मुक्की कर रहे हैं, याद रखिएगा जानकारी सिर्फ वॉशिंगटन की इमारतों में नहीं होती। हम जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका के गांव-गांव दूर दराज में फैल जाएंगे और वहां से सूचनाएं लाकर आप तक पहुंचा देंगे। तो आप देखेंगे कि पनामा पेपर्स, ये सारे बड़े लोग जो हर देश में होते हैं, अपने पैसे को किस तरह से दूसरे देशों में खपाते हैं ताकि टैक्स ना देना पड़े और उनके पास पूंजी जमा होती चली। तो पनामा पेपर्स के नाम से इसका एक रहस्य उद्घाटन किया गया। तो ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये एक संस्था है। इसने दुनिया भर के 370 पत्रकारों को जुटाया और 1 करोड़ दस्तावेजों की पाठ की। आप देख पाएंगे कि कैसे सूचनाओं पर पत्रकारों के अधिकार को या पत्रकारिता के पेशे के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। सरकार और उसके दबाव में काम करने वाले टेक्नोलॉजी संस्थान, नए नए भीमकाय टेक्नोलॉजी ग्लोबल संस्थान आ गए हैं, जो सूचनाओं को पत्रकार और संपादक की निगरानी और प्रक्रिया से झटक कर हड़प लेना चाहते हैं और उसे अपने हित में मैनिपुलेट कर वायरल कराना चाहते हैं। आप जब संस्थानों में जाएंगे और अगर संपादक नाम की संस्था वहां बची होगी, तब आपको पता चलेगा कि एक खबर को लिखने के लिए कितनी हाँ ना की प्रक्रियाओं से, काट छांट की प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत होती है। वो सारी चीजें अब खत्म की जा रही हैं, क्योंकि अंत में उसका दायित्व संपादक पर आता है। लेकिन अब उसे विस्थापित कर ये फेसबुक हो या फिर या यूट्यूब हो, वो सब लेना चाहते हैं और वो इन दायित्वों से मुक्त हैं। आप जिस तरह से संपादक की आलोचना कर सकते हैं, फेसबुक और जो यूट्यूब है, इस तरह के जो टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टर हैं, प्रकाशक हैं, वो सब एक तरह से अब मुक्त हो चुके हैं। तो आपको ये चीज समझना है कि सदियों और दशकों के मेहनत के बाद पत्रकारों ने पाठक की जो पीढ़ी तैयार की, उन पाठकों को तेजी से अब बदला जा चुका है। टेक्नोलॉजी संस्थान वायरल करने की एक क्रूर क्षमता से लैस हैं, जो आगे चलकर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपके भीतर के पूर्वाग्रहों को एक खुराक बनाकर उसके खुराक के हिसाब से खबरें गढ़ी जाती हैं। तो आपकी मेहनत से लाई गई, बनाई गई, खोजी खबरें बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन वो खबरें वायरल नहीं हो पाती हैं और ये टेक्नोलॉजी संस्थान अपने एल्गोरिदम की तरह तरह की विधियों से उसके फैलने की क्षमता को रोक देते हैं, संकुचित कर जाते हैं। और आपके आसपास फेक न्यूज का सैलाब इतना बड़ा हो जाता है, झूठ इतना फैल जाता है कि तथ्यों और सही सूचनाओं से लैस खबर जहां है वहीं पर दम तोड़ देती है। इस प्रक्रिया के बारे में जब मैं एक डॉक्टर मित्र से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक उपमा दी और कहा कि समंदर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, मगर एक बूंद पीने के लिए नहीं होता है। तो इसी समंदर में एक और उपमा भी दी जा सकती है कि इसी खारे पानी और उसके तूफानों को महान नाविकों ने कभी साध लिया था और दुनिया को खोज डाला, जोड़ डाला। इसका मतलब है कि पत्रकारों की जरूरत है। नाव कैसी होगी इस पर सोचना है, इसके लिए मेहनत करनी है, और नाविकों की पीढ़ी कैसी होगी इस पर भी। बगैर उच्च क्षमता वाले उच्च क्षमता से लैस नाविकों के आप बहुत बेहतरीन नाव को भी खारे पानी में या सादे पानी में भी डुबो सकते हैं। तो ये नौबत ना आए, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए पत्रकारिता संस्थान की संभावना पर बात करते हुए आप या कोई भी सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं कर सकते हैं। चीजें इतनी बदल गई हैं। पत्रकारिता का कोई भी सवाल आप देखिए तो वो लोकतंत्र के व्यापक सवालों से जाकर टकराता है, आपके नागरिक और स्वतंत्र नागरिक होने के सवालों से जाकर टकरा जाता है। उसके नहीं होने की सूचना का यही मतलब है कि आप स्वतंत्र नहीं रहे।
उसके होने की सूचना का यही मतलब है कि आप अब भी स्वतंत्र हैं, चाहे सत्ता या ताकत किसी और के हाथ में क्यों ना हो, आपके हाथ में कुछ भी ना हो, लेकिन एक सही स्रोत से, सही माध्यमों से पहुंचने वाली सूचना की प्रक्रिया या माध्यम बचा हुआ है। ये आपके नागरिक होने का और लोकतंत्र में जीवित होने के आश्वासन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके मुल्क में या दुनिया में कहीं भी पत्रकारिता कितनी स्वतंत्र है। तो इसलिए इसका जो ये जिन सवालों से टकराता है ये पेशा, ये सिर्फ कोर्स पूरा करने वाला विषय नहीं है, और ना केवल पेशा और उसमें जाकर अपनी आजीविका के लिए, अपने कैरियर की उन्नति के लिए करने वाला पेशा नहीं रह जाता है। हालांकि ये दोनों तत्व उसमें होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन एक नहीं चाहते हुए भी आप बगैर किसी संरक्षण के एक बहुत बड़ी जवाबदेही को अपने आप ढोने लगते हैं जिस दिन आप पत्रकार बन जाते हैं या पत्रकारिता के छात्र बन जाते हैं। दुनिया भर में आप देखिए कि लोकतंत्र के संकट के पीछे नव तानाशाह मीडिया की सवारी कराते हैं और आते ही मीडिया को खत्म करने लगते हैं। लेकिन एक और चीज वो करते हैं कि उसके समानांतर अपना मीडिया का तंत्र बुनने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने पीएम इवेंट नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है, जहां पर उनके कार्यक्रम में सुनने आने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अभी किसानों को लेकर जो कार्यक्रम हुआ 25 दिसंबर को, उसमें 8 करोड़, मतलब इतनी जल्दी किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिए। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। इन सारी चीजों को के अच्छे या बुरे नतीजे को समझे बगैर आप पत्रकारिता में या लोकतंत्र में होने के मकसद को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि चुनाव में नेता अपना व्यक्तिगत मीडिया लॉन्च करता है, चुनाव खत्म होते ही वो चैनल भी गायब हो जाता है। लगेगा आपको कि नेताओं ने मीडिया और सूचनाओं के संग्रह के सारे जरियों को खत्म कर और उसके प्रसार पर अपना एकाधिकार कायम कर लिया है, टेक्नोलॉजी संस्थानों और बहुत तरह के आईटी सेल की प्रक्रियाओं की मदद से। लेकिन यहां पर आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं कि ये सही भी है और लगता भी है, लेकिन यही एक तस्वीर नहीं है। जब 2016 के साल में माननीय ट्रंप साहब जीत कर आए और मीडिया को ही फेक न्यूज कहने लगे, क्योंकि वहां का मीडिया ये देख रहा था कि किस तरह से मीडिया के समानांतर एक आभासी मीडिया खड़ा कर फेक न्यूज का जाल बिछाया गया और चुनाव के नतीजों को जरूरी मुद्दों से भटकाकर किसी और दिशा में ले जाया गया, जिसके आधार पर नतीजे तय होते हैं। तब कोई 200-250 पत्रकारों ने पत्र लिखा कि आप हमारे साथ इस तरह से जो धक्का मुक्की कर रहे हैं, याद रखिएगा, जानकारी सिर्फ वॉशिंगटन की इमारतों में नहीं होती। हम जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका के गांव-गांव दूर दराज में फैल जाएंगे और वहां से सूचनाएं लाकर आप तक पहुंचा देंगे। पत्रकारों का, उसमें फोटो जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। ये समूह जो है एक तरह से वो जिम्मेदारी लेता है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए नेताओं ने जो संसाधन जुटाए हैं उससे लड़ने का काम उसी का है। उसकी जंग में प्रथम सैनिक पत्रकार है, कोई और नहीं है, तो वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जब एक पत्रकार को डराने के लिए उसके संस्थान पर छापे पड़ते हैं तो कई न्यूज चैनल और अखबार ब्लैंक एडिटोरियल छापते हैं। उसी तरह से अमेरिका में 2016 के बाद, साल याद नहीं है, बोस्टन ग्लोब, कई छोटे छोटे अखबार मिलकर और बड़े अखबार मिलकर एक ही प्रकार की संपादकीय, अलग अलग उसमें भावनाएं एक हैं लेकिन अलग अलग तरह की पत्रकारिता की स्वतंत्रता, उसके महत्व को लेकर कई 100 अखबारों में लिखे जाते हैं। भारत में इंतजार है, जो भारत इस बात का दम्भ भरता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब लोकतंत्र पर चुनौतियां आई तो उसके विरासती लेगेसी मीडिया संस्थान ये काम नहीं कर पाए। तो इसलिए वो खत्म हो रही तस्वीरें हैं, तो यहां से चुनौतियां जो मिल रही हैं उन तस्वीरों को भी आपको देखना है। एक पनामा पेपर्स के बारे में आप जब विद्यार्थी गूगल जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि पनामा पेपर्स, ये सारे बड़े लोग जो हर देश में होते हैं अपने पैसे को किस तरह से दूसरे देशों में खपाते हैं ताकि टैक्स ना देना पड़े और उनके पास पूंजी जमा होती चली जाए।
तो पनामा पेपर्स के नाम से इसका एक रहस्योद्घाटन किया गया। तो ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये एक संस्था है। इसने दुनिया भर के 370 पत्रकारों को जुटाया और 1 करोड़ दस्तावेजों की पाठ की। मैं खुद अपने काम में रोजाना कई चुनौतियों का सामना करता हूं और उनमें प्रमुख चुनौतियां हैं कि बहुत सारे डेटा को समझना और कानून के संदर्भ में कॉरपोरेट घरानों की हेराफेरी को समझना, ये एक अलग कौशल की मांग करता है। कई बार लगता है कि काश मेरे पास ये कौशल होता, लेकिन सबके पास ये कौशल नहीं हो सकता है, भले ही आप कितना अच्छा पत्रकार हो। तो इस कंसोर्टियम ICIJ ने क्या किया कि 370 पत्रकारों को जुटाया और उनमें अलग अलग स्किल के लोग थे, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते थे। उनमें वकील भी थे जो वकालत के एंगल से देख सकते थे, कानून के एंगल से, कि इस खबर को छापने से ये सारे शातिर लोग आपको अदालतों में घसीटकर आपकी जिंदगी मुश्किल कर सकते हैं। तब फिर क्या होगा कि संस्थान जो है वो उस खबर को छापने से डरेगा। और अब चूंकि संस्थानों के जोखिम बहुत बड़े हो गए हैं, उन पर हमला या नियंत्रण संपूर्ण हो चुका है, मैं भारत के ही संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो मुमकिन है कि वो साहस नहीं जुटा सकते। तो उस साहस का लोकतांत्रिक बंटवारा इस ICIJ के तहत कर लिया गया कि हम सब मिलकर उस जोखिम को उठाते हैं। देखिए, ये ग्लोबल अलायंस बन रहा है और इसी तरह के मौकों के लिए आप लोगों को आगे आकर तैयार रहना है, अलग अलग स्किल से अपने आप को लैस करना है कि आप सामना कर सकेंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और उस खोजी पत्रकारिता के कारण पनामा पेपर्स की खबरें आई, भारत में चीजें दबा दी गईं, लेकिन फिर भी जांच के नाम पर कुछ बातें आगे बढ़ी। कई देशों में हुक्मरानों पर बहुत सारे नैतिक संकट आए, पाकिस्तान में भी बड़ा बवाल हुआ है इसको लेकर। तो एक तरह से एक वैश्विक संगठन पत्रकार मिल गए। और तो आप ये देख सकते हैं कि पत्रकारिता के खतरे बढ़ गए हैं, लेकिन उन खतरों को बांटने के लिए और उनका सामना करने के लिए नए नए मॉडल भी आ रहे हैं। भले ही आपको या हमको या किसी को उसमें करियर या आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है या आश्वासन नहीं है, लेकिन भविष्य की बुनियाद फिर से रखी जा रही है, पत्रकारिता के भविष्य की। और भारत में ही देखिए कितने प्रकार के नए नए संस्थान आए। उनके पास संसाधन इस वक्त कम है, लेकिन वे कम संसाधनों के बाद भी पत्रकारिता के होने के महत्व को बचाए हुए संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेस जो ज्यादा स्वतंत्र था भारत की तुलना में, वो इन दोनों के आने से उसके संसाधन बहुत कम हुए और अमेरिका में हजारों की संख्या में पत्रकार निकाल दिए गए, हजारों की संख्या में बहुत सारे लोकल अखबार बंद कर दिए गए। लेकिन फिर भी कुछ संस्थान बचे रहे जो इसे लेकर फेक न्यूज के प्रपंच को और टेक्नोलॉजी संस्थानों की भूमिका को लेकर अभियान चलाते रहे। उसका नतीजा निकला, 4 साल लग गए। उसका नतीजा ये निकला कि ट्विटर को अमेरिकी चुनाव में आकर अपने ही राष्ट्रपति को के नीचे, ट्वीट के नीचे लिखना पड़ा कि यह झूठ है या इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह होता है लोकतंत्र के दायरे में या समाज में बनने वाले संस्थानों पर जनता का दबाव।